छल कपट कर अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर बाबा कानून के शिकंजे में है। उसके किए गए एक एक छल की हकीकत की परतें खुलती जा रही हैं। लगता है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने देश के विरुद्ध कोई जंग छेड़ दी हो। अब हापुड़ में भी रहस्यमय तरीके से लड़कियों के गायब होने की खबर है, जिसकी जांच हो रही है। दिखाई यह भी दे रहा है कि अवैध धर्मांतरण के लिए बाकायदा कोई इकोसिस्टम तैयार किया गया था। ईडी की छापेमारी के बीच नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। छांगुर के अधर्म लोक में पड़ा छापा। जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छिपे राज। धर्मांतरण की आड़ में खौफनाक दरिंदगी। छांगुर का धरती पकड़ कोड डिकोड। दर्ज चल रही है। ईडी की कई टीमें आई हुई हैं और उतरौला जैसे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां छांगुर और उर्फ जलालुद्दीन का कारोबार चलता था, उसका रहना आना जाना हुआ करता था। उन सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है। तो उत्तरौला के मधुपुर में छांगुर की आलीशान कोठी के लिए दुर्गेश और संतोष से हुई सौदे को लेकर भी जांच तेज हो गई है। पीला मकान आप देख रहे हैं वो संतोष और दुर्गेश का मकान है। यही वो दोनों भाई हैं जिन्होंने छांगुर बाबा को अपनी ज़मीन बेची थी। लगभग 4 से 5 बीघे की ज़मीन बेची थी। 2019 में ये सौदा हुआ था और पूरे सौदे की कीमत लगभग वो 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पे वो छांगुर की आलीशान कोठी खड़ी हुई थी। मुंबई में बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट इलाके में शहजाद शेख नाम के शख्स के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जिसके बैंक अकाउंट में नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है। और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम 2 जगहों पर, एक बांद्रा ईस्ट का ये कनाकिया पेरिस और माहिम का रिजवी हाइट्स, इन 2 इमारतों में पहुंची और ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। छांगुर पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, उसके सताए हुए लोग खुलकर उसके पापों का हिसाब दे रहे हैं। ऐसे ही करतूतों का भंडाफोड़ करते हुए आजमगढ़ में छांगुर के भतीजे सोहराब को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। साफ है, छांगुर ने अवैध धर्मांतरण के लिए जो जाल तैयार किया वो बेहद मजबूत होता जा रहा था। छांगुर का धरती पलट कोड वर्ड भी अब डिकोड हो गया है। जबकि छापेमारी के दौरान छांगुर की करीबी नसरीन की एक लाल डायरी भी जांच टीम को हाथ लगी है, जिसमें कई नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। किसे कितनी रकम मिली, अब इसका भी खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के गिरोह में बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग तक करने का भी दावा किया जा रहा है। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़ितों को सऊदी से धमकी दी जाती थी। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड धरती पलट था, जिसके नाम पर लड़कियों का सौदा हो रहा था। छांगुर गिरोह की दरिंदगी पर भी कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे हथकंडे अपनाने की बात खुद पीड़िता बता रही है। मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा।
झांगुर और नसरीन के नार्को और पॉलीग्राफ से सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। झांगुर का बंडाफोड़ होने के बाद अब हापुड़ के भी एक झांगुर की करतूत सामने आई है। यहाँ हैदरनगर नंगौल गांव से पिछले एक हफ्ते के भीतर 3 हिंदू लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हुई हैं। पुलिस के दावे के मुताबिक 2 लड़कियां बरामद की गई हैं। साथ ही शराफत नाम के मुस्लिम लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को अब तीसरी लड़की की तलाश है। पुलिस ने उसमें तत्काल FIR दर्ज की है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र बच्ची की बरामदगी की जाएगी। इसमें सवाल है ऐसे कितने झांगुर हैं जो देश के खिलाफ छल युद्ध चला रहे हैं। अभी नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन से और हिस्से इसमें शामिल होना बाकी हैं, कई ऐसे सवाल जिसका जवाब उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में मिल जाएगा।